हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आप सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इतनी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है, कितनी एनर्जी उसके पास है फॉर द मूवमेंट, वो आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल्स। तो ऐसे में आपको उसके लिए वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल ही है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप लोग फिजिक्स में कई बार पढ़ चुके होंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब हम लोगों को सबसे पहले लैम्डा पता करने के लिए क्या पता करना होगा, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है ना। तो लैम्डा के लिए मुझे v को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि याद करो अपने लास्ट क्लास में जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, वहां पे हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे कि हमने लैम्डा और v के बीच में एक रिलेशन निकाला था। याद है क्या आप लोगों को रिलेशन? वो रिलेशन था लैम्डा इज h बाय mv, ठीक है। तो अगर मुझे v मिल जाए, h मुझे पता ही है, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसलिए मास भी पता है, तो मुझे लैम्डा भी यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग v को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है आपको? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 25। ये किसके इक्वल है? हाफ। और m की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और v स्क्वायर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बस बाकी जो भी टर्म्स हैं आप उनको दूसरी तरफ लेके चले जाओ। सो दिस वुड बी 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31, ठीक है। और v क्या हो जाएगा, इसी का आप स्क्वायर रूट ले लो तो आपको v मिल जाएगा। सही बात है ना, जो भी कुछ है इसी का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो आपको v मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, v के इक्वल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज, देखो यहाँ पे आ रहा है ना आपका 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये जो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी है, 812 मीटर ये एक सेकेंड के अंदर कवर कर लेता है। बट देखो हमसे क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछी थी, हमसे क्वेश्चन में पूछा था लैम्डा। और लैम्डा और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम जानते हैं, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है। ये रिलेशन है जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा को करना है। तो बाकी वैल्यूज को पुट कर दो, h की जगह पे क्या लिख दोगे, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 kg हो गया। और बताओ v अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया ना, 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे फॉर द लैम्डा, तो फाइनली जो आपका आंसर है ना वो कुछ निकल के आ जाएगा 8967 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप चाहे तो इसको मीटर्स में भी लिख सकते हैं, आपको उसको 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप मीटर में आंसर मेंशन करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू अगर आप एंगस्ट्रॉम में निकालते हो तो कुछ इतनी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि छोटा सा क्वेश्चन था और काफी हद तक पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही था, तो आपने इसको फाइंड आउट कर लिया होगा। सेकेंड स्टेप में आप इसको लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv को पुट करोगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी हद तक एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।